हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो दोस्तों देखिए, जहाँ पर मैं आपको क्या दिखा रही हूँ कि मेरे ना आँखों के नीचे नीचे का ऐसे गड्ढे बन गए हैं। और मैं आपको दिखा रही थी कि मेरी थ्रेडिंग भी काफ़ी बढ़ गई थी करवाने वाली। तो हम लोग कहीं जा रहे थे शादी में, तो उसके बाद मैं फिर थ्रेडिंग करवाने गई थी। और ये देखिए, अब मैं तैयार हो रही हूँ जाने के लिए। तो ये वाला सूट मैंने आज ही लिया है, तो यही वाला सूट मैं पहन के जाऊँगी। तो सूट मैंने पहन लिया है, उसके बाद मुझे क्या करना है, ये मैं मंगलसूत्र अपना डाल लूँगी। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी और पहनने का मन नहीं कर रहा था कि गले में कुछ भी और डालें, कि ऐसे कोई नेकलेस वगैरह अगर डालेंगे तो गले में चिपका रहेगा। तो और गर्मी के साथ बहुत बुरा हाल हो रहा था। तो बस फिर मैंने क्या किया था कि एक मंगलसूत्र डाल लिया था और इयररिंग्स डाले थे अपने सूट के मैचिंग, बस। और बच्चों को मैंने पहले तैयार कर दिया था। तो ये वाले इयररिंग्स मैंने पहने थे। मुझे पहले मैंने डिसाइड भी नहीं किया था मैं क्या पहनूंगी क्या नहीं पहनूंगी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो नेकलेस डाल लेते हैं। और लास्ट में मेरा वो भी प्लान कैंसिल हो गया कि मुझे नेकलेस नहीं पहनना है, क्योंकि बच्चों को भी उठाना है, बच्चों को उठाना है। और बच्चे हैं कि इतना तंग करते हैं, इतना तंग करते हैं कहीं भी जाकर। तो लास्ट तक हमारी कोई भी सलाह नहीं थी जाने के लिए, लेकिन जब दोपहर को पता चला कि हमें जाना है, तो फिर हम लोगों ने मैंने फटाफट से एक सूट मैंने बाय कर लिया। मैंने पहले ही बाय कर लिया था, ख़रीद लिया था, लेकिन क्योंकि एलमो के पर तो मतलब कि कुछ भी हो सकता है ना, पता नहीं जाना कि नहीं जाना। तो फिर मैं सोच रही थी, पहले भी सोच रही थी कि चलो बच्चों के साथ मैं नहीं जाऊंगी, बाकी सारे घर वाले जाएंगे। लेकिन फिर मैं बच्चे तैयार हो गए जाने के लिए, फिर मुझे भी जाना पड़ा। और ये वाला सूट मैंने जो ख़रीदा था वही मैंने पहन लिया। और इयररिंग्स मैं पहन रही हूँ। आप लोगों को पता है दोस्तों, ज़्यादा मेकअप तो करना नहीं है, ना कोई सिंदूर लगाना, ना कोई लिपस्टिक लगानी है। बस जो किया है बस इतना ही किया है। तो बिंदी मैंने पहले ही लगा ली थी, तो बस मैं थोड़ा सा कॉम कर लूँगी अपने बालों को। तो आज मतलब कि दोपहर को ही, शाम को ही पहले मैंने सिर धोया था। और उसके बाद फिर मैं थ्रेडिंग करवाने गई थी। तो थ्रेडिंग करवाने के बाद फिर मैं जैसे ही घर पे आई हूँ तो तैयार होने लगी। दोस्तों आज मेरा दिन का शेड्यूल इतना मतलब कि वो था ना, बिज़ी था, इतना शेड्यूल बिजी था कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। पहले मैं बैंकों में चक्कर लगाती रही, एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से फिर पता नहीं कौन कहाँ बहुत ज़्यादा बिजी रही। इसलिए फिर मेरा कल का ब्लॉग भी नहीं आया। तो ये मैं जो रात को जो मैंने एडिट किया था, जब हम शादी में गए थे, रात को मैंने जो शूट किया था, तो वही मैं एडिट करके अब सुबह आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ऐसा कुछ मेरा था जो कल का जो मेरा दिन था रात का। तो आप लोग बताना मेरा सूट कैसा लग रहा था और मैं कैसी लग रही थी, ठीक है। तो जब हम वहाँ हॉल में पहुँचे ना बच्चों के साथ, बच्चों ने वहाँ इतना तंग किया, इतना तंग किया। छोटे बच्चे हैं और काफ़ी शरारतें करते हैं, शरारती बच्चे हैं मेरे। ये बच्चे बड़े मासूम होते हैं, माँ बाप को बिल्कुल भी रुक नहीं देते, लेकिन मेरे बच्चे बहुत शरारती हैं। तो टचवुड जब वो ठीक ठाक रहें, अच्छे रहें और मेरे साथ ऐसे ही शरारतें करते रहें, कोई बात नहीं, बच्चों को काम है शरारतें करना। तो जहाँ पर मैंने अपने बाल भी ट्राई कर लिए थे। और ये इतना पसीना आ रहा था ना मुझे कि मैंने जो कपड़े खोले थे उसी से अपना मुंह पोंछ लिया। और आप लोगों को पता ही है, कुछ भी नहीं लगाना मुंह को, स्मेल वाली कोई चीज़ नहीं लगानी है। तो बस फिर हो गया मेरा मेकअप, यही था। तो ये था मेरा मतलब कि जो फाइनल जो मेरा फेस का जो था, इतना ही मेरा लुक था, ठीक है।
दोस्तों अच्छे से तैयार होना किसका मन नहीं करता है ना, सबका मन करता है। तो चलो कोई बात नहीं, वो भी कोई बात नहीं है, इतना भी हो जाए तो भी ठीक है। लेकिन जब आपको कुछ लगाना ही नहीं है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो आज शादी में जाना था तो थोड़ा सा मैंने ये कॉम कर लिया है, वरना मैं बहुत कम कॉम करती हूँ, ऐसे जूड़ा बना के रखती हूँ। तो ये था मेरा हेयर स्टाइल क्योंकि ज़्यादा ख़ास भी मतलब कि वो नहीं था, फंक्शन नहीं था इतना कि मतलब बहुत अच्छा हैवी कुछ पहने। तो गर्मी में वैसे भी कुछ नहीं पहनने का मन करता। तो रात को बारात थी, तो ये मैं आपको थोड़ा सा ही वो बता रही हूँ, अपना लुक दिखा रही थी, लेकिन मैं दिखा ही नहीं पा रही थी। ऐसे मैं नीचे कर करके दिखा रही हूँ कि आपको मैं अपना जो पूरा फुल लुक है वो दिखाऊं। नहीं दिख रहा था, तो उसके बाद भी मैंने अपनी बेटी को बोला था पूरा लुक दिखाने के लिए। तो हम जहाँ पर शादी में अब पहुँच चुके हैं, और ये देखिए शादी में पहुँचते पहुँचते ही गाड़ी में हमारी इतनी बुरी हालत हो गई थी कि हम लोग जैसे ही वहाँ पहुँचे और मुंह पर ऐसा चिप 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 हो रहा था, इतना ऑयल। और मेरे गले में ये पता नहीं क्या लगा था, मुझे भी पता, बाद में मेरे हस्बैंड ने उतारा था, मुझे नहीं पता जहाँ पर क्या लगा था क्या नहीं। और जैसे ही वहाँ पर हम पहुँचे, सबसे पहले हमने पानी पिया क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। उसके बाद कोल्ड ड्रिंक ली। तो फिर उसके बाद में थोड़ा रिलैक्स हुए, और फिर ये मेरी बेटी खेलने लगी क्योंकि पैलेस बहुत सुंदर था। और जहाँ पर जो ये हरी हरी घास है ना, इतनी ही सुंदर लग रही थी। तो बेटी बोली थी मेरी अमायरा, मेरी गोरू, जिसको हम प्यार से गोरू बोलते हैं घर पे, तो वो खेलने लगी। मैं पेड़ के पीछे छुप जाती हूँ आगे घूमकर। तो बस फिर वही हम खेलने लगे, और ऐसे उधर इधर उधर मतलब कि भुदक रही थी मेरी बेटी, खेल रही थी। तो अच्छा लग रहा था वहाँ पर जब हम घूम फिर रहे थे। लेकिन जो गर्मी थी ना, वो पूरे ज़ोरों शोर से थी। तो अब मैं वहाँ पर एक खड़ी थी और बैठी हुई थी, शायद हाँ बैठी हुई थी। तो मेरे बच्चे इधर उधर स्टेज के पास वहाँ बहुत वो कर रहे थे, खेल रहे थे, मेरे हाथ में तो आ ही नहीं रहे थे। तो यहाँ पर मैं बैठे बैठे थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली, क्योंकि ज़्यादा तो मैं भी शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ बच्चों को भी देखना पड़ रहा था। तो मेरा बेटा बार बार घूम ऐसे निकल जा रहा था, तो बेटी उसको उठा के ला रही थी, ये देखिए आप लोग। और तो वो था थोड़ा अंदर का सीन पैलेस का, और ये बाहर का एरिया था जहाँ पर हम लोग घूम रहे थे। तो वहाँ पर फिर मैंने फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करवाई। तो ये मेरे हस्बैंड और मेरे ये हस्बैंड के बुआ का बेटा और उनका बेटा, तीनों खड़े हुए थे वहाँ पर। तो ये थोड़ी सी मैंने ली थी। फिर उसके बाद हम घर पे आ गए थे, और घर पे जैसे ही आए ना, बहुत रिलैक्स फील किया, बहुत ही रिलैक्स फील किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और बंशु की हालत देखिए क्या थी। तो ये गोरू थी,